Okay, map is visible now. Yes. Okay, the Mauryan Empire showing the principal cities and some of the places where inscriptions were found. जहाँ जहाँ इंस्क्रिप्शंस मिले, हेलो पॉइंट, वो इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ मिले अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, आप नीचे देखो रेड जो डॉट है वो क्या है, इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड, एंड ब्लैक डॉट क्या है, इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो पहले हम इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शंस मिले, ठीक है। तो राइट डाउन 5 प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडर्न पीरियड्स वर फाउंड। देखो, तो ये देखो हम मनसेरा, हाँ, शाहबाजगढ़ी, कांधार, लमपाका, ये सब हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट। अब ये सोचो, जहाँ आज पाकिस्तान है और जहाँ अफगानिस्तान है, वहाँ पर हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर लाई करता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय का एक सॉन्ग है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। ये बहुत बढ़िया सॉन्ग है, ठीक है, जिसको एक केंद्रीय विद्यालय के टीचर ने लिखा था, ठीक है। तो ये देखो इंस्क्रिप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कालसी, मेरठ, हाँ, भापुर, टोपारा, इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम प्रयागराज था, अब वापस ये प्रयागराज कर दिया गया है, हाँ, गुजारा, कौशाम्बी, हाँ, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में है, मैं यहाँ पर गया हूँ जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, हाँ, ये सब भारतीय संस्कृति के हिस्से हैं। सांची, हाँ, पनगुरिया, गिरनार, उज्जैन, सुपारा, सांची, मास्की, हाँ, यारगुडी, ब्रह्मगिरी, देखो जागुड़ा, ये सब हमारे क्या हैं, ये इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। मतलब यहाँ पर रॉक एडिक्ट्स कह लो, यहाँ पर हार्ड सर्फेसेस कह लो, ये सब एरिया में ये इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। मतलब ये मैसेज थे, जब आगे पढ़ोगे ना तो अशोक ने, ग्रेट अशोका ने क्या किया, इन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने का प्रयास किया, अपने बारे में बताया, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया, ठीक है, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया, प्रजा के कर्तव्यों के बारे में बताया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां इन मैप्स के माध्यम से दी गई, इन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से दी गई, ठीक है, और मैप के माध्यम से हमको मिल रही है, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट। अब देखो, इसमें इंस्क्रिप्शंस तो आपने देख लिया, ठीक है। आपके लिए एक असाइनमेंट समझ लीजिए कि ये जो बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आप मैं ड्यूटी देता हूँ मनीषा और अदिति को, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हर बच्चे को एक एक दे दें टॉपिक, कि उसके बारे में वो इकट्ठा करें, एक एक टॉपिक बस दें। जैसे एक किसी बच्चे को लंपाका के बारे में दे दिया, मानसेरा के बारे में दे दिया, लुम्बिनी के बारे में दे दिया, लौरी अराराज के बारे में दे दिया, एक एक बच्चे को एक एक टॉपिक दे दीजिए, उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करे और 1 मिनट का वो वीडियो तैयार कर ले, ठीक है। 2 मिनट का काम होता है, सर्च करो, लिखो और लिखा हुआ पढ़ डालो, ठीक है। आर्गेटिव माइंड, मेरी बात समझ आई? मनीषा, अदिति, यू कैन डू बेटा, ओके, अलॉट कर दो, बस आपका काम खत्म, और अपना वीडियो भेज दो, बाकी बच्चे इंस्पायर हो जाएंगे, बाकी बच्चे भी उनको आइडिया मिल जाएगा। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं ना, अविक्षित हैं, वीरभद्र है, ये सब बच्चे जब काम करेंगे ना तो बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए मैं आप ही लोग को बार बार बोलता हूँ। श्रेयांशु हैं, ये सब बच्चे अच्छे हैं, प्रिंसी, ये सब बच्चे हमारे अच्छे हैं, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट सिटीज देखो, तक्षशिला, अभी आपने देखा गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो भी लोग जाते थे, वो इनको इधर जाना होता था ना, इधर तो इधर जाना होता था, तो यहीं हो गया। तो अब यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मिलती थी, यहाँ यूनिवर्सिटी थी, जैसे आपके स्कूल के आसपास
जहाँ भी स्कूल होता है, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर, यहाँ तो कैंटोनमेंट एरिया है तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी आप स्कूल देखोगे अगर कैंटोनमेंट एरिया में नहीं है तो वहाँ कुछ दुकानें ओपन हो जाती हैं, कुछ जेरॉक्स मशीन ओपन हो जाता है, कुछ स्टेशनरी की किताबें की दुकानें आ जाएंगी, कुछ होटल्स आ जाते हैं, कुछ कैंटीन चलने लगेगी, तो इस तरह के कुछ ठेले वाले आ जाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मतलब अगर यहाँ यूनिवर्सिटी थी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की ज़रूरतों के सामान, खाने पीने का सामान, वस्त्र, ये सब कुछ आसपास जरूर डेवलप हो गया होगा। मतलब यात्रियों को लगता था कि अगर हम इधर से जा रहे हैं और हमको इधर जाना है, व्यापार करने जाना है इधर, तो क्या होगा, हम यहाँ तक्षशिला से होकर जाएं, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, यहाँ पर ठहरने के साधन मिल जाएंगे, यहाँ ठहर जाएंगे और फिर व्यापार करने हम जाएंगे। आगे जो पॉइंट, तो ये था। दूसरे जगह से जाते तो वो उतना सुरक्षित नहीं होता, सुनसान होता, जंगली जानवरों का खतरा होता और कुछ बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं उनका भी खतरा होता है। ठीक है, तो इस तरह उज्जैन, ये नॉर्थ से जो साउथ लोग आते थे, नॉर्थ से जो साउथ लोग जाते थे, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ का जो डिवीजन है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया डिवीजन। भारत में नॉर्थ साउथ का डिवीजन नहीं था। ठीक है, ठीक है, ये डिवीजन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, आर्य और द्रविड़ की संस्कृति को अलग अलग करके, ताकि भारत पर को कमजोर किया जा सके। ठीक है, इसके बाद देखो पाटलिपुत्र, जो हमारे मगध के एम्पायर का सीट था, कैपिटल था, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई। जैसे आज के ज़माने में देखो, हम कहते हैं ना कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, तो क्या कहते हो, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इसी तरह दूसरे और शहर आगे, पुणे आ गया, बेंगलोर आ गया। उसी तरह उस समय के ज़माने में प्रयागराज था, हाँ, पनगुड़िया, सांची था, गिरनार हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ सिटीज़ के रूप में भी, छोटी छोटी सिटीज़ के रूप में भी डेवलप हुए। क्योंकि अगर कहीं वो इंस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर आबादी रही होगी, वहाँ लोग रहते होंगे, तब तो लोगों के पढ़ने के लिए लिखा जाता है ना कोई चीज़। बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये मैप आपको समझ में आया कि ये मैप आपको मार्क भी करना है, लिखना भी है क्लास वर्क में, ठीक है, और होमवर्क में क्वेश्चन आंसर कर लेना है। आर गेट योर पॉइंट?